8-0 हो गया। अब पता क्या है, देखो मैच फंस जाएगा सर। नहीं, अब देखो हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं जो एक खराब दिन आ गया, हो सकता है एक खराब दिन ही हो, इतने बुरे आप हो नहीं जितने आज आपने दिखा दिया, बट ये भी आपने बता दिया हम उतने अच्छे नहीं थे जितने 1.5 साल से बता रहे थे। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया जी, मैं सॉरी एज्यूम कर रहा हूं, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज भी बहुत बड़ी टीमें लगनी लगी। मैं सॉरी एज्यूम कर रहा हूं, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज भी बहुत बड़ी टीमें लगनी लगी हैं। आपने जिम्बाब्वे को हरा दिया, आपने वेस्टइंडीज को भी हरा दिया, वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, 3 टीमें होगी 2-2-2 पे। आपका तो नेट रन रेट जो है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा धड़ाम करके गिर गया ना। आप 76 रन से मैच आ रहे हो यार, 76 रन से। मैं कहता हूं एक कॉमन सेंस भी नाम की एक चिड़िया होती है, जब आपका दिन अच्छा चल रहा है तो इंडिया 250 भी बना देता। उन्होंने क्या किया, गेम सेंस और कॉमन सेंस, 20 3 आउट से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, वो चल गई और वो करते 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 बोर्ड पे 187 ले गए, मैच तो वहीं पे जीत गए थे। हमने उस वक्त भी ये बात की। आपने क्या किया, आप बड़ी बड़ी बातें, आपने पहले रन खा लिए, उसके बाद आई आपकी बैटिंग। आपकी बैटिंग में ईगो थी, आपकी बैटिंग में एरोगेंस थी। आपने कहा हमने बॉल के 2 टुकड़े करने हैं, आपने हवा की पिटाई करनी है। यार 188 बना रहे हो, आपने 188 बनाने हैं, 188 विच इज 9.5 रन एंड ओवर, और आप 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो और सारे बौंदले हुए बाय द वे। एक ईशान किशन और एक शिवम दुबे, 2 प्लेयर हैं जिन्होंने रन बनाए हैं। सूर्य ने पहले मैच में बनाए थे और फिर यूजफुल, बट वो सूर्य भी नहीं लग रहे। ठीक है यार, अब तो मुझे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज ऐसा लगता है पता नहीं बहुत ही बड़ी टीमें हैं यार। साउथ अफ्रीका ने आज गेम सेंस, कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस नहीं थी। जो जा रहा है वो लॉन्ग ऑन पे कैच, जो जा रहा है लॉन्ग ऑन पे कैच, अरे पास तो चले जाओ, आप पास ही चले जाओ ना। आप 76 रन की बजाय 40 रन से मैच, और ये दिमाग की बात है ना, कॉमन सेंस। एक टीम नीचे लगी हुई, वो लड़के आ गई, आप वहां पे सुलेमान खान बने हुए हो, नहीं जी सानू को फर्क नहीं पैंदा। अब पैंदा है यार, ये बैड डे नहीं है। इस बैड डे ने क्या किया है आपको भैया, आपके चिथड़े उड़ा दिए हैं, आपके नेट रन रेट के। अब आपके बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस के आप वो मेन स्विच ऑन कर दोगे, मशीन ऑन कर दोगे, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। जिम्बाब्वे तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, वेस्टइंडीज तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो राहुल ने बोला है बुमराह के और अर्शदीप के बाद फिर आप क्या करोगे। आज तो वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है, फिर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया हुआ था। आई थिंक हम लोगों ने वी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। हमें पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमने आंख बंद रखी बस। सर अब तो मतलब ठीक है, जो बातें चल रही थी कि शायद इनकी जगह इनको ले आए, बाहर कर देंगे, कर दे, अब शायद वो बातें थोड़ी और ज्यादा होंगी। लेकिन अब क्या सोच भाई, अभिषेक भी नहीं चल रहे, तिलक भी नहीं चल रहे, ऑप्शन आपके पास बाहर एक ही है, संजू, जो कि एनीवेज इज नॉट अ, मतलब आप कहो कि बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक आज होगी, एक जिम्बाब्वे के एक दिन पहले। आप उसमें सवाल कर लेना, ये आप जवाब देख लेना क्या आएगा। ऐसे करके कुछ आएगा उनका। मैंने आपको कल मतलब, ये याद है शो में बोला था शक नहीं है कि मत करो। अब किसी, आपने कल बात की थी ना हर्षित, पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बड़ी, भाई मैंने कुछ पूछ लिया। अब क्या होता है ना, द मोमेंट उसमें जवाब इस तरह का आ जाए यार, प्रेस बॉक्स में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 80 जो और लोग होते हैं ना, वो हंसना शुरू कर देते हैं और बंदे को लगता है यार मैं मतलब क्या हूं, मैं ढक्कन हूं, मैं नहीं यार। साउथ अफ्रीका ने आपको आज दिखाया है, और गौतम गंभीर भी बैठे हुए थे आज, अभी भी मैं देख रहा हूं बातें कर रहे हैं सितांशु कोटक की। यार ड्रेसिंग रूम में बैठ के, डगआउट में बैठ के प्यो वाला, इनको इतनी समझ नहीं थी कि थोड़ा पास तो जाओ। अब 20 ओवर खेल जाते, खेल 19 तो खेल ही गए हो, 111 रन है आपके। क्या हो गया, ऐसा गोलियां चल रही थी, बॉम्ब फट रहे थे, क्या हो रहा था। पाटा पेश थी, लेट हो रहे थे कहीं जाने के लिए सारे बैटर। वो फायर ब्रिगेड तिलक वर्मा बुझाने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। ईशान किशन को मालूम है मैं इन फॉर्म हूं, वो विकेट फेंक के चले गए। अभिषेक शर्मा का भी भाई सीधी सी बात है, ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज टू अर्ली और टू लेट, बट आज जो उन्होंने 12 बॉलें खेली हैं, वो जो 0-0-0 किए थे, उससे बुरी 12 बॉलें दिखी हैं आज।
एक तो साउथ अफ्रीका आता है ना खुशी, यहाँ पे वो टेस्ट सीरीज में भी आया था, तब भी अब भी वो कह के ना ऐसे हरा के जाते हैं इंडिया को कि वो जो हम उस दिन भी बात बोल रहे थे कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, इतना ही नहीं वो हार मान ले अपनी, मेरे सामने वो मजबूर होना चाहिए। तो वो जब भी आता है भारत को मजबूर करके जाता है, आज भी वो मजबूरियत दिखी है भारत की। और जो सर आप बता रहे हो ना कि कंसर्न अब सिर्फ अभिषेक नहीं रह गए हैं, कंसर्न सिर्फ तिलक नहीं रह गए हैं। अगर आप पूरी इस T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, ईशान किशन को अगर छोड़ दें, सूर्य कुमार यादव को कुछ हद तक छोड़ दें, शिवम दुबे तो चलो आपको करके दे ही रहे हैं लगातार, इसके अलावा अगर बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से उन 4 बैटर्स पे जिनके बारे में लगातार बात हो रही है, अभिषेक शर्मा 4 मैचों में 15 रन 3.75 का उनका एवरेज, बात ही ना करें स्ट्राइक रेट एवरेज की, तो खैर उनके मामले में रनों की भी बात ना करें। आपके आते हैं तिलक वर्मा, 5 मैच उन्होंने खेले हैं, 5वें इनिंग में उनकी बैटिंग आई है, उन्होंने बनाया 107 रन, 21 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 118 का। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिनके बारे में शायद हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 इनिंग खेल दिए, पर वो खेली कैसे और रन उन्होंने कितने बनाए इस वर्ल्ड कप में? 5 मैचों में वो आए खेलने के लिए, रन है उनके 105 रन, 21 का एवरेज है उनका हार्दिक पांड्या का। जो हम बात कर रहे थे कि बैलेंस देते हैं, फिनिश अच्छा करते हैं, रिंकू सिंह की 5 मैचों में जो बैटिंग आई है, 2 में नॉट आउट गए हैं, 3 में वो खेले हैं, 24 रन उन्होंने 5 मैचों में बनाए रिंकू सिंह ने। तो ये 4 बैटर अब आपके 8 बैटर की अगर लाइनअप है आपकी, 4 अगर ऐसा परफॉर्म करते हैं जिसमें से टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता। नहीं है ना कोई, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अब बात जो है वो होनी चाहिए यही ना। है। बात अगर संजू के बारे में हो सकती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस कैसा था, अभिषेक शर्मा के बारे में भी होनी चाहिए भाई। अब मौके हो गए, हो रही है। 2 3 4 मैच आप खेलो, चारों मैचों की बात है इसमें। और ये 4 मैच ऐसे ही कोई बायलैटरल के मैच नहीं है, ये भाई बड़े मैचेस है वर्ल्ड कप के। आपकी तैयारी तो वर्ल्ड कप की थी ना, आप पूरा फन्ने खा बने, आपने बायलैटरल्स में बहुत अच्छा खेला, हर किसी ने ताली बजाई कि आप ही नंबर 1 ओपनर हो। लेकिन जब से वर्ल्ड कप में आए हो आप रन बना ही नहीं रहे हो, 1 रन नहीं आ रहा है। अब फिर क्या कहें कि जी आ जाओ संजू, आप आ जाओ, फिर संजू के ना हो तो यही चलता रहेगा और यार। पिछले मैचेस के टीम ना में जो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। पिछले मैचेस के जो भी कंडीशंस हमें मिले हैं सर, हम उनको लेकर लगातार बोलते रहे हैं कि कभी थोड़ी पिच में दिक्कत थी, कभी ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था। आज तो आपके सामने पूरी पाटा पिच थी, उसी पाटा पिच पे साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने जो है आपने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद हर बैटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीम के 20 3 आउट हुए हो 4 ओवर में और वो 76 रन से मैच जीत गई हो, उसने एक्सेप्शनल खेला होगा। सामने वाले ने क्या क्रिकेट खेली होगी मुझे ये बताइए। आपने क्या क्रिकेट खेली होगी जो 36 ओवर और है उस मुकाबले में, आप मुझे बताइए जरा। आपका जो लास्ट ओवर आपने बॉल डाला है, जो हार्दिक को 20 रन पड़े हैं, आप रिप्ले उठा के देखिए। जैसे होता है ना यार, ठीक है यार, ठीक है मान वो कि मतलब खत्म कर दो 20 ओवर बस। उन्होंने स्लोअर वन फेंकते रहे, स्लो में उन्होंने 2-3 तरह के स्लो फेंके, एक ऑफ ब्रेक फेंका, एक यॉर्कर फेंका, सब करते रहे। 4 ओवर में एनगीडी को सिर्फ 15 रन पड़े हैं सर, सिर्फ ऑफ कटर, लेग कटर। तो बुमराह को भी तो 4 में 15 पड़े हैं, अर्शदीप को 4 में 28 पड़े हैं। बाकियों का क्या करें, अचार डालें। पर आपने वॉशिंगटन सुंदर का, हालांकि उन पे नहीं ठीकरा फोड़ सकते हो आप हार का, लेकिन बात ये आ जाती है कि आपकी सोच तो थी उनको लेके आने की कि सिर्फ 3 लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट उनको आप लेके आ रहे हैं। ओवर कितने कराए आपने? 2 ओवर कराए हैं, ठीक है। अब केशव महाराज वहां पे आते हैं, विकेट भले वो 1 लेफ्ट हैंडर का लेते हैं रिंकू सिंह का, हार्दिक पांड्या को भी वो आउट करते हैं, अर्शदीप को भी आउट करते हैं, लेकिन उन्होंने रन कितने दिए? 3 ओवर में सिर्फ 24 रन, 3 विकेट। यानी कि अच्छा बॉलर है तो अच्छी बॉल कराएगा वो, चाहे वो राइट हैंडर हो चाहे लेफ्ट हैंडर हो। तो अक्षर पटेल की कीमत पे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को आते हैं 2 ओवर पिकवाने के लिए, तो ये तो कहीं से कहीं तक समझदारी दिखाता नहीं है टीम मैनेजमेंट की। और बैटिंग जो अक्षर कर देते हैं, अक्सर मौकों पर कर दी है अक्षर ने, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी आप बाहर बैठ जाओ, हमारी ये सोच है। और वो सोच को जस्टिफाई करते अगर आप पावर प्ले में करवाते सुंदर से बॉलिंग, पर नहीं हुआ ना ऐसा। भाई इन कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में मैच हो रहा है, ये वाला मैच अगर आप देख लो, बैटिंग के लिए आपकी क्या कंडीशंस थी, आपका टॉप ऑर्डर जो आपकी ताकत था इतने वक्त से, आज बैठकर हर कोई आज क्या बात कर रहा है, आपके टॉप ऑर्डर में नुक्स निकाल रहा है। तो देयर इज अ सीरियस वरी। और अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो जी उसमें दिक्कत ये होती है कि आप सूर्य कुमार यादव को आप जानते हो, देखते हो, इतने सालों से देखते हो, आपको वो सूर्य कुमार यादव भी नहीं दिखेगा। वो क्या करे बंदा, वो तो पहले भाई पार्टनरशिप ही स्टिच करेगा, पहले तो पार्टनरशिप ही जोड़ रहा होगा किसी के साथ। 2-4 ओवर रुक जाते हैं, 2-4 ओवर रुक जाते हैं, 2-4, और बाय द टाइम फिर एक खराब शॉट आती है, आप खड़ी भी हो जाती है आपकी बॉल, आप आउट भी हो जाते हो, 2-4 अच्छी हिटें भी आ जाती हैं। आपका आज जो है, अब आप फंस गए हो। ठीक है, जिम्बाब्वे के साथ है, आपका अच्छा मैच है, होपफुली आप जीत ही जाओगे यार। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ये टीम ऐसी भी
गई गुजरी है कि जिम्बाब्वे को भी नहीं हराएगी, बट आपने ये भी बता दिया कि भाई ये जो टीम है, ये जो टूर्नामेंट है, हमको जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको के पास 11 भी यही है, एक आधा ही बदलाव हो सकता है, जो आज आप कह रही हो कि भाई आप संजू को ले आओ, बट ये याद रखना, आप खुशी सबसे ज्यादा यहाँ पे संजू के अगेंस्ट वोकल भी आप ही थी। मैं तो कह ही नहीं रही संजू आए, मैंने तो सबसे पहले मना करा है। तो अभी आपने बोला मैं अभिषेक बोल रही शर्मा हूँ कि को, मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा हेडेक है कि पहले गिल आए तो बात यही है क्रिटिसिज्म ना, हुआ संजू का। आपको- मैं तो कहूंगी अभी भी अभिषेक ही खेले, तिलक ही खेले, क्योंकि संजू अगेन फिर यही खेलेंगे, फिर यही खेलेंगे। हाँ, मैं नहीं कहूंगी भाई। फिर ठीक है, अच्छी बात है। फिर बाकी वही है कि आपको अगर संजू सैमसन को भी कंसिडर करना पड़ रहा है, तो आप ये भी याद रखना कि आप फर्स्ट चॉइस को नहीं कर रहे हो, आप सेकंड। इसका मतलब आपका प्लान ए जो है, प्लान ए तो खैर आपका पहले ही फेल हो गया था। वर्ल्ड कप जिस दिन शुरू हुआ था उससे पहले ही आपका प्लान ए फेल हो गया था। फिर आप प्लान बी पे गए हो, यहाँ पे कोई प्लान सी नहीं है, आपको वापस प्लान ए पर ही जाना पड़ेगा। हद से हद आपके साथ ये हो सकता है। बाकी आपके जो मिडिल ओवर्स हैं, आपको जो हम ये ठीक है, इंडिया दुनिया के हर इंडिया मैच हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, सारे मैदानों पर खेल रहे हो, बट आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा सारे मैदानों के लिए। साउथ अफ्रीका को आज फायदा हुआ, उनको इन कंडीशंस में खेलने का, इतने वक्त से वो खेल रहे थे, उनको पता था, वरना Batting कौन first। लेता। मैं यहाँ पे बैठ के मैंने पहले ही बोल दिया वो एडन मार्करम टॉस जीत गए, गेंदबाजी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था ड्यू होगी। कौन बेवकूफ होगा? तो बेवकूफ ही होगा जो टॉस जीत के यहाँ पे पहले बैटिंग करेगा। उनको पता था कि हम इंडिया को प्रेशर में कैसे डालेंगे। 25-26 20 पे 3, 26 पे 3 होने के बावजूद अगर आप 187 लगाते हो, उसके 2 कारण हैं। एक तो आपने जबरदस्त खेला है, दूसरा सामने वाला ऑल्सो प्लेड इनटू योर हैंड्स, और सामने वाले ने बॉल भी ठीक नहीं डाली। आप ग्राउंड फील्डिंग देख लो इंडिया की आज की, आप इंडिया के एक्स्ट्रास देख लो, क्यों डाल रहे थे एक्स्ट्रास? क्या बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा था? क्या हो रहा था? समझ नहीं आया। ठीक है, आपने क्या मुझे आप एक शॉट ऐसा बता दो डेविड मिलर का जो आपको लगा हो कि स्लॉग है। कोई एक ऐसा शॉट मुझे बता सारे दो grounded और confidence जो के साथ आपको खेले। लगा हो कि बंदे ने ब्रूटल, मतलब ऐसे उस बंदे ने क्या, इवन जो मतलब आपको जो फ्री हिट भी मिली जिसपे उन्होंने छक्के मारे 2, स्लॉग नहीं थे, प्रॉपर लाइन पे आके पुल मार रहे हैं, कवर पे ऊपर मार रहे हैं छक्के। तो वो है, आप आज भी, मैं बोलूंगा तो यार अच्छा नहीं लगता, बट ये आप दड़े चला रहे थे यार। आपके बैट्समैन, मतलब प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन दड़े मार रहे हैं, दड़े। मोहम्मद आमिर ने जो बोला था, तो हम लोगों ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया, तो क्या गलत बोला था? आप लप्पे मार रहे हैं सारे, वही है ना, उसका क्या है? कर दी। चेज कितने कर रहे हो? सिंपल बात ये पूछो, 188 ही तो चेज कर रहे हो ना।